हे परम पूज्य स्वामी, हे अंतर्यामी, हे गुरुदेव, गुरुदेव की जय हो। गुरुदेव, अपने इस गरीब और शोषित शिष्य पे दया करो, कोई वरदान दो, प्रकट हो जाओ ताकि मैं अपने गरीब परिवार का पेट पाल सकूं, उन्हें मुर्गी के साथ पराठे खिला सकूं, उन्हें आइसक्रीम के साथ फ्रूट सैलेड खिला सकूं। हे परम पूज्य स्वामी, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। क्या हुआ? मैंने तो कितनी बार बोला जीजा जी को तंग मत कर। क्या हुआ? उन्होंने संन्यास ले लिया, सुबह से समाधि लगा के बैठे हैं। राज और संन्यास? हाँ। मेरे ऐसे नसीब कहाँ, तो झटका लगा होगा। अब भूख लगेगी ना तो अपने आप बाहर आ जाएंगे। तू जाके उनको कह दे, मैंने गाजर का हलवा बनाया है, देख समाधि कैसे तोड़ देते हैं। अच्छा जीजा जी। हे स्वामी, हे अंतर्यामी, मेरी एक छोटी सी आरती कबूल कीजिए। आएगा, मेरा मतलब सुनिए। छोटा बच्चा जान के हम पर कृपा करना रे, जय जय स्वामी, अरे जय जय स्वामी। अरे अकल का कच्चा जान के हम पर प्रसन्न होना रे, जय जय स्वामी, अरे जय जय स्वामी। बोली सूरज जान के हमको दर्शन देना रे, जय जय स्वामी, अरे जय जय स्वामी। अरे ना धन मांगू ना घर मांगू वर दे देना रे, ना धन मांगू ना घर मांगू वरदान देना रे, ना घर मांगू ना घर मांगू। विराजिए, विराजिए, विराजिए। धन्य हो स्वामी, धन्य हो, आपने दर्शन दिए। माँ, जो चाहे वो माँ, मैं एक वर दे सकता हूँ। एक वर? सिर्फ एक वर? स्वामी, आजकल पृथ्वीलोक में जो माहौल है उसमें एक वर किस काम का? अरे कम से कम 10 वर दीजिए। 10? नहीं नहीं, मैं 10 वर नहीं दे सकता हूँ। अरे चलो थोड़ी सी मांडवाली करते हैं, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हैं। आप ऐसा कीजिए 7 वर दीजिए। मैं 3 से अधिक वर नहीं दे सकता हूँ। चलो छोड़ो भाई, ना आपकी ना मेरी, अपन बीच में कहीं आते हैं। 5 दे दीजिए, 5 वर। डन डन स्वामी, डन डन डन, बस बस तथास्तु कहिए। हाथ तो छोड़िए। स्वामी, तथास्तु। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। वत्स, तू बहुत ही चतुर है। वो क्या है स्वामी, पृथ्वीलोक में एक कला होती है बार्गेनिंग। ये बार्गेनिंग क्या है? अरे बार्गेनिंग वो महान शक्ति है, वो अलौकिक शक्ति है जिसे कैसे समझाऊं। हाँ देखिए ना, कहाँ आप एक वरदान देने जा रहे थे और कहाँ मैंने 5 वरदान आपसे खींच लिए। इसी को कहते हैं बार्गेनिंग शक्ति गुरुवर। उत्तम, अति उत्तम। तो फिर इस उत्तम आइडिया के लिए एक और मुझे टिका दीजिए वर। प्लीज नो मोर बार्गेनिंग। मगर इस महान बार्गेनिंग शक्ति का मैं स्वर्गलोक में जरूर उपयोग करूंगा। तथास्तु। चले गए, ही इज गॉन, ते गेले, चले गए। अच्छे तेरे जीजा जी अंदर क्या कर रहे हैं? तो आवाज भी आना बंद हो गया। क्या होगा मालूम नहीं। लच्छू, गुल्लू, लच्छू, गुल्लू, गुल्लू, लच्छू, लच्छू, गुल्लू, गुल्लू, लच्छू। मेरे स्वामी ने मेरी सुन ली, मुझ पे प्रसन्न हो गए और पता है मुझे वर दिए। एक नहीं 5 वर दिए, 5 वर एक साथ दिए। अब मैं दुनिया में जो चाहे मांग सकता हूँ। अच्छा हाँ, तो अपने लिए थोड़ी सी अक्ल मांग के लेना। मांगी वो चीज जाती है जो अपने पास ना हो, समझे? जी क्या है? जीजा जी को जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। क्यों? क्या मतलब? क्योंकि इंसान का डॉक्टर इनका इलाज नहीं कर पाएगा। मेरी बात का यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं पागल नहीं हुआ हूँ। तुम्हारे सर की कसम। मेरे सर की कसम क्यों खा रहे हो? दीदी के सर की कसम खाओ। अरे तेरे दीदी की सर की कसम। बस हाँ हाँ खाओ मेरे सर की कसम। तुम्हें मुझसे प्यार थोड़ी है। ऐसा मत कहो लच्छू, मुझे तुमसे भी प्यार है। क्या? हाँ हाँ, मुझे सचमुच वरदान मिला है। अब मैं जीजा जी, आपके पास इतनी बड़ी शक्ति है तो आप दीदी को गायब करके दिखाओ। मेरी बात मानो, ये बहुत आसान चीज है। अच्छा। इसे गायब करने के लिए मुझे सिर्फ इतना ही कहना होगा कि लच्छो गायब हो जा, और लच्छो गायब हो जाएगी। दीदी ये दीदी 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 लच्छो गायब हो गई। मेरी दीदी गायब हो गई। मेरे दीदी को बुलाओ। मेरी दीदी गायब हो गई। गुल्लू मत रो, मेरे दीदी गायब। गुल्लू मत रो।
अरे रोना तो मुझे चाहिए, मेरी पत्नी गई है, ऊपर से मेरा एक घर भी चला गया फोकट में, पता है? अब सिर्फ 4 बचे हैं, अब मैं क्या करूं? दूसरा बार इस्तेमाल करके दीदी को बुला लो। पागल हो गया तू? भेजा घूम गया तेरा, और एक बार और मेरा सहाय कर दूं? कभी नहीं हो सकता ये। ना गुल्लू, मुन्ना, चुप हो जा। देख वैसे भी तेरी दीदी को बुला के फायदा क्या है? याद नहीं तुझे कितना डांटती थी, फटकारती थी तेरी दीदी? फिर भी मुझे वही दीदी चाहिए। अच्छा सुन, बात सुन मेरी, मैं ना तेरे लिए एक ब्रांड न्यू दीदी ले आता हूँ। मुझे पुरानी दीदी चाहिए। अच्छा सुन बात सुन मेरी बात, एकदम चुप हो जा। अच्छा, मैं तेरी दीदी को किसी नए रूप में ले आता हूँ। मतलब के माधुरी दीदी के रूप में, या ममता दीदी के रूप में, या उर्मिला दीदी के रूप में ले आओ। मुझे लक्ष्मी दीदी चाहिए। चुप लाता हूँ तेरी दीदी को, एकदम चुप। हे स्वामी जी, लक्ष्मी को वापस ले आओ। मैं कहाँ हूँ? दीदी आ गई। राज, सचमुच तुम में अद्भुत शक्ति है। ओहो, सोचो ना, हमें और क्या मांगना चाहिए? मेरे ख्याल से दीदी एक बड़ा घर मांगना चाहिए। नहीं गुल्लू नहीं, अच्छा खासा बड़ा घर है हमारे पास। मेरे ख्याल से हमें कोई ऐसी चीज मांगनी चाहिए जो हमारे पास ना हो। जैसे मर्सिडीज 450 SEL स्पोर्ट्स। नहीं, हाँ, हमें ज्वेलरी मांगनी चाहिए, ज्वेलरी। ज्वेलरी तो तुम पहनोगी, हमें क्या फायदा? मुझे तो कोई ऐसी चीज मांगनी चाहिए जिससे मैं जिंदगी भर ऐश करता हूँ। नहीं, हम जिंदगी भर ऐश करते रहे। वैसे you're right, हाँ? गाड़ी और ज्वेलरी तो हम पैसे से। करेक्ट। हमें ढेर सारे रुपए मांगने चाहिए। ढेर सारे रुपए मांगने चाहिए। मांगने। ओके, रेडी। हे स्वामी, ये घर रुपयों से भर दे। अरे हमारा घर कहाँ गया? लच्छू, हमारा घर कहाँ चला गया? देखा जीजा जी, ये पैसे के चक्कर में घर भी चला गया। लालच बहुत बुरी चीज होती है। मंदिर के बाहर बैठना पड़ेगा अपने को। अरे एक मिनट, ये गार्डन तो अपना ही लग रहा है। हाँ? अरे लच्छो नहीं यार, गुल्लू समझा करो, ये अपना ही घर है, हम अपने घर के बाहर खड़े हैं। लेकिन हम बाहर कैसे आ गए? मैं समझाता हूँ, क्या है, घर पूरा पैसों से भर गया ना, इसलिए हम बाहर फेंके गए। घर नहीं जा पाओगे? इसका मतलब है मैं किचन में नहीं जा पाऊंगी। मैंने गाजर का हलवा बनाया है। चुप, क्या टुच्ची बातें करते हो तुम लोग? घर पूरा नोटों से भर गया और तुम्हें गाजर के हलवे की पड़ी है, तुम्हें घर के अंदर घुसने की पड़ी है। अरे मैं करोड़पति हो गया, करोड़पति। हम सब करोड़पति हो गए, करोड़पति। हम करोड़। अच्छा एक काम करते हैं, चल के नोट गिनते हैं, कम से कम हफ्ता तो लग ही जाएगा। खोल क्यों नहीं रहा? अरे खुल। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? ओहो, समझा करो लच्छो, पूरा घर चकाचक भरा हुआ है पैसों से। अरे हम करोड़पति हो गए। आप करोड़पति नहीं, रोडपति हो गए। वो कैसे? करोड़ों रुपए अंदर है और हम रोड पे हैं। आइया, डॉक्टर राजस्वामी है। अरे ये मुत्तू स्वामी का बच्चा यहाँ क्यों आ रहा है? बच्चा? ये तो खुद मुत्तु स्वामी है ना? वो इनकम टैक्स ऑफिसर है। अरे इसी बात का तो डर है, अगर उसे पता चल गया कि हमारा घर खचाखच पैसों से भरा हुआ है तो वो हमें अंदर कर देगा। हमें नहीं, आपको। क्या मतलब? मुझे अंदर? अरे आइए मुत्तु स्वामी जी, आइए। वनक्कम डॉक्टर राजस्वामी, वनक्कम। कैसा है जी तुम? एकदम अच्छा है जी। अभी तक ठीक है, अभी तक ठीक है। तो क्या है कि हमारे दिल में आज ऐसा आया कि तुम्हारे घर में जाके जरा चाय पिएगा। वाह, बड़ा अच्छा आइडिया है, आज ही का मुहूर्त मिला था इन्हें। बैठिए ना। यहाँ बैठना जी, यहाँ तो बहुत गर्मी जी। अंदर बैठते क्यों जी? अरे क्या बात करते हैं, यहाँ क्या गर्मी है? इतनी ठंडी हवा चल रही है, इतनी ठंडी धूप है। हाँ, देखो ना, कितनी ठंडी ठंडी धूप है। देखो। ये धूप आपको ठंडी ठंडी लगता जी? हमको तो बहुत गर्म लगता जी। क्यों जी? हाँ, बहुत गर्मी होता। आपको बहुत गर्मी होता जी? हाँ जी। तब अपने घर जाओ जी। ऐसा तो नाराज होता है जी। हम तो कारी इधर चाय पीने का आया।
चाय पी? हाँ। अरे हाँ, मैं तो आपको बोलना ही भूल गया मुत्तु स्वामी जी। वो क्या है कि आज तो हमारा व्रत वाला दिन है, ना हम चाय पी सकते हैं ना पिला सकते हैं। परवाइले कोई बात नहीं, हम घर के अंदर जाके खा आज बैठेगा जी। हम घर वो क्या बात है डॉक्टर साहब का, आज हमको एक ज्योतिष मिला। अच्छा। उसने बोला आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत लकी दिन है। अच्छा, एक बकरा फंसने वाला है जिसकी वजह से हमको प्रमोशन मिलने वाला है, इसलिए हम उस बकरे के तलाश में आया जी। हमारा घर के आपको कसाईवाड़ा दिखता है क्या? ये बकरा हमें तो नहीं? हमें नहीं, आप। तो मिसेस मुत्तुस्वामी, कैसे चल रहा है सब? बहुत अच्छा चल रहा है जी, वेरी नाइस। इनकम टैक्स का टॉप का ऑफिसर है, बहुत मिठाई आता जी, बहुत ये आता जी। घर में रखने को जगह नहीं। तो क्या आप भी हमारी तरह घर के बाहर रह रहे हैं? नहीं जी, आप हमारा मतलब नहीं समझी, बहुत माल आता जी, माल। हाँ, हमारे पास भी बहुत माल है, पूरा घर माल से भरा पड़ा है। एक मिनट जी। नहीं, इसलिए तो हम आपको चाय भी नहीं पिला सकते। हाँ, पूरा घर रुपयों से भरा पड़ा है। बिग जो एक मिनट हमको बास आ रहा है जी। क्या? अब अंदर बासमती चावल है जी, बोरा पड़ा हुआ है। बोला ज्योतिषी हमको बिल्कुल राइट बोला। क्या बोला? क्या? बकरा फंस गया जी। मुबारक हो। लल्लू, फौरन जाओ। फॉरेन जाने के लिए मेरे पास वीजा नहीं है। फौरन का मतलब अभी के अभी जाओ और किसी अच्छे सुथार को बुला लाओ और ये दरवाजा तोड़वाओ। अच्छा, यू मीन कारपेंटर? अभी लेके आता हूँ। अरे मुत्तु स्वामी खुद कारपेंटर को ले आए। तो आदमी ब्लैक वाला हवलदार है, वो हवलदार। हवलदार किधर गए जी तुम? हवलदार साहब, हवलदार। अरे तुम इधर क्या कर रहा है जी? उधर है, चलो उधर। इन तीनों को अरेस्ट कर लो, इनके पास बहुत सारा पैसा है। तीनों को नहीं, इनको इनके पास है। हम तो पेंगे। को अरेस्ट करो। हाँ। इसको अरेस्ट करने के बाद हमको प्रमोशन मिलेगा ना जी। वो मैं देख लूंगा। देखा लच्छो, अपने प्रमोशन के लिए ये कमीना मुझे लटकाने पर तुला है। जी मैं आता। अरे नहीं, अपना एक और कीमती वर्क वेस्ट मत करो इसके पीछे। शायद तुम ठीक कहती हो। इस मर्दूद के पीछे अपना एक कीमती वर्क क्यों वेस्ट करूं? इससे तो बेहतर होगा कि मैं जेल चला जाऊंगा जेल। ये खुल क्यों नहीं रहा है? अरे दरवाजा कैसा खुलेगा हवलदार साहब, कैसा खुलेगा? इसके अंदर बहुत नोट सब छुपा कर रखा हुआ है, भरा हुआ है। सारा नोट। अरे नहीं हवलदार साहब, कमाल है, ये तो मजाक करते हैं। बिल्कुल खाली पड़ा है। What a comedian! खाली पड़ा है। तुम ऐसे नहीं बोलोगे। तुम्हें तो पुलिस स्टेशन लेके चलना होगा। चलो, मैं सच कहता हूँ रुक जाओ भैया, मेरी आपसे एक विनती है। अब बिनती नहीं, सिर्फ गिनती। दोनों चलो पुलिस स्टेशन, चलो। हाँ चलेंगे, लेकिन एक शर्त है। शर्त? पुलिस स्टेशन पहुंचते ही आप इन्हें सलाखों के पीछे खड़ा कर देना। वो कैदियों के कपड़े, वो टोपी, हाय हाउ स्वीट। तभी तो मजा आएगा ना टिफिन ले जाने का, क्यों जीजा जी? राज प्लीज, इंस्पेक्टर को कहो ना, तुम्हें सिर्फ 2 मिनट के लिए हवालात में बंद कर दे। मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। पागल हो गई हो तुम? कुछ पता चला? कुछ नहीं सर, कुछ भी पता नहीं चला। सर अभी तक तो दरवाजा भी नहीं खुला। तो एक काम करो, किसी कारपेंटर को ले जाओ और दरवाजा तोड़ डालो। सुनो, अगर अंदर नोट मिले तो उसे हाथ नहीं लगाना, समझे? और तुरंत मुझे खबर कर देना, ताकि मैं एक केस फाइल करूंगा और इसे लंबी सजा दूंगा। अरे बाप रे राज, तुमने सुना इंस्पेक्टर ने क्या कहा? अरे हाँ सुना। अगर ये इंस्पेक्टर ने ताला तोड़ दिया, दरवाजा तोड़ दिया और सारा माल उसके हाथ आ गया ना, तो मैं कम से कम 14 साल के लिए अंदर हो जाऊंगा। तुम फिक्र मत करो राज, मैं अकेली गुड्डी को बड़ा करूंगी, पाल पोस कर। मैं उसे वही बनाऊंगी जो तुम उसे बनाना चाहते हो। पागल हो गई हो तुम चाहती हो कि मैं 14 साल के लिए अंदर हो जाऊं? हाँ, नो प्रॉब्लम।
तुम कुछ नहीं समझोगी। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सोचता हूँ वर मांग ही लूं। अरे नहीं ऐसा मत चुप रहो, चुप रहो। राज। हे स्वामी, मेरे घर में जितने भी पैसे सब गायब हो जाए। साहब खाली पीली मजाक करते हो क्या? दरवाजे तो खुला ही है ना। खाली पीली टाइम वेस्ट करते हो। और खाली भी है। हे स्वामी, अरे दरवाजा तो खुला था और खाली भी है। पैसा किधर है जी? मैंने पहले ही बोला था कि अंदर कुछ नहीं है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। मैं आपके ऊपर केस करूंगा। नहीं साहब, उसका क्या है कि हमको तो खबर मिली थी। खबर थी? वो भाग रहा है, वो कौन केस भाग रहा है? उसके ऊपर केस करना, केस। भाई साहब, अब मैंने क्या किया? कुछ नहीं, वो मेरा चाय पानी। चाय पानी क्यों नहीं हवलदार साहब, आपने तो हमारी बहुत मदद की, बहुत सेवा की है। ये लीजिए। नहीं ये लीजिए, नहीं ये लीजिए। अरे एक पैसा नहीं है बटुए में। ओहो अब याद आया, वो जो वर मांगा था ना कि सारे पैसे गायब हो जाए, उस चक्कर में लगता है मेरी मेहनत की कमाई भी गायब हो गई। लच्छो अब क्या करेंगे? तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? राज, मेरे पास अपने पैसे कब थे? ना लच्छो ना। सुनिए हवलदार साहब, अब तो ये हाल है कि आप ही हमें कुछ 10 रुपए दे दीजिए बस भाड़े के घर जाने के लिए। मैं क्या जमाना है, ब्लैक मनी आप जमा करो, गवर्नमेंट को टैक्स आप ना दो और पैसे हमसे मांगते हो। भैया प्लीज। बहना ये लो, ऐश करो। अरे तुम भी क्या याद करोगे, किसी देने वाले हवालदार से पाला पड़ा था। भैया अच्छा ठीक है, चल राखी के दिन आना। जरूर। जीजा जी, मेरे मेहनत से कमाए हुए पैसे गायब हो गए। वही पैसे जो तू मेरे बटुए से चुराया करता था। आपको कैसे पता चला? मैं तो आपके सोने के बाद पैसे चुराया करता था। लक्ष्मी, सुना तुमने? दिन भर ये मुझसे उधार मांगते रहता है और मेरे सोने के बाद मेरे बटुए से चुराता पैसे। ये ऐसा है तुम्हारा भाई? वो भी पैसे चले गए तो मैंने आपसे उधार लिए थे। चलो अच्छा ही हुआ, तू कौन सा मुझे वापस देने वाला था? इस बहाने वसूल तो हो गए। अरे लच्छो क्या कर? राज, हमारा बैंक बैलेंस भी साफ, हमारी एंट्रीज गायब। क्या मेरी मेहनत से कमाए हुए सारे पैसे चले गए? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? लगता है वो एक आखिरी बार बचा है, वो मुझे मांगना ही होगा। लेकिन नहीं, मैं बहुत सोच समझ के मांगूंगा। जीजा जी, गुल्लू तू चुप हो जा वरना मैं। राज, गुस्से में आके तुम कुछ भी बक दोगे। एक ही बार बाकी है। गुल्लू, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम यहाँ से चले जाओ। लास्ट एंड फाइनल आइडिया। जीजा जी, आप मुझे शेयर बाजार का दलाल बना दीजिए। ऐसे घोटाले करूंगा, पूरा जनता का माल अपने घर में होगा। शांति, नहीं बोलते हो। गुल्लू, मुझे मालूम है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मेरी आइडिया किसी को पसंद नहीं आती। शांति। राज देखो, चीकू। मेरी दीदी आंधी हो गई है। ये हीरो इतना कॉमेडियन हो सकता है, हीरो नहीं हो सकता। हीरो के लिए ये पर्सनालिटी चाहिए। गुल्लू, तेरा सत्यानाश हो तेरे मुंह में। अरे राज, सच बताओ, आगे क्या बोलने जा रहे थे? तुम गुस्से में कुछ बोल देते और गुल्लू। साला मैं तो हीरो बन गया, हीरो बन के विलन बन गया। कोई दे दे बाबा, या के नाम पे दे दे, जीजा के नाम पे दे दे बाबा, जीजा के नाम पे दे दे। राज, सत्यानाश हो गया। I think so.